वेलकम है हमारे पॉडकास्ट के इस शो में, जिसका नाम आपने सही सुना, पॉडकास्ट है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं एशिया के जाने माने और पहचाने बहुत अच्छे डिजाइनर्स के डिजाइन्स कॉपी करने वाले एक ऐसे डिजाइनर जो कि समझते हैं अपने आप को बहुत बड़े, समझ रहे वही। और हमारे सामने प्रेजेंट हैं, तो बहुत सादा तालियों के साथ इनका स्वागत करिए जल्दी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी यहां तक पहुंचने की जर्नी कैसी रही सर जर्नी? जर्सी गर्मी लग रही है। अबे जर्सी नहीं सर जर्नी कैसी रही सर जर्नी? व्हाट? चश्मा लगाया है इसलिए सुनाई नहीं आ रही। वो आजकल आपको पता है मैनेजर लोगों का कुछ भरोसा नहीं, कब चश्मा वगैरह लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। उनका मानना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना वो ऑडियंस के सामने उनके मुताबिक शो हो। मेरा तो मन करता नहीं है चश्मा वगैरह लगाने का, बट अब मैनेजर्स की डिमांड थी तो लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें तो मैनेज वही करते हैं ना। तो यही हिसाब है। खैर, आप क्या बता रहे थे? सर टॉपिक पर आते हैं ना सर मैंने पूछा कि आपकी जर्नी, ये जो आप इतने बड़े डिजाइनर्स के डिजाइन कॉपी करते हो और आजकल आपका नाम मतलब इतना बड़ा है कि हर बंदा, मतलब हर किसी के मुंह पर एक ही नाम है कि यार डिजाइन बनवाने हो तो एक ही बंदे से बनवाओ, नाम कैफेजार। थैंक यू। ये देखिए, वैसे मैं क्यों सर ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है सर? मतलब ये जर्नी जो इस नाम को बनाने में आपकी जर्नी लगी है, उस जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा तलबगार है इस जर्नी के बारे में जानने के लिए। सर प्लीज ना सर, बता दीजिए ना सर। बोलने तो दीजिए प्लीज। बोलने ही नहीं दे रहे हैं सर प्लीज ना। नहीं, आप बोल लीजिए। ठीक है सर मैं सुन रहा हूँ सर, प्लीज। तो देखिए, ठीक है, ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार मिला है। ऑडियंस क्या, मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया था तो मैं 6 साल का बच्चा था। तो मतलब मैं जब पैदा हुआ तो मैं बहुत छोटा था पैदा हुआ। आप समझ सकते हैं किस कदर मैंने स्ट्रगल किया। मतलब एक, जैसे आप आजकल देख रहे होंगे डिजाइनर्स हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और काफी सारा पैसा छाप रहे होते हैं, गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। मैं आज भी साइकिल पे जाता हूँ क्योंकि तेल डलवाने के पैसे नहीं है मेरे पास। और जब मैं छोटा सा था तो मुझे इधर से उधर जाने के लिए, यहाँ तक कि पोटी करने के लिए भी मैं टॉयलेट में नहीं जा पाता था, मेरे हगीज बांधी जाती थी। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने फेस किया है। ऐसी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं मैं जो आप जैसे लोगों के यहाँ पर बैठ के मुझे ये अपना टाइम बर्बाद करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, ये भी एक स्ट्रगल का हिस्सा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ तो ये मेरा उन हगीज का नतीजा। तो सर इसमें हगीज का कहाँ से रोल आ गया बीच में? तुम्हारी जर्नी के बीच में हगीज का रोल कहाँ से आ गया? तो भाई हगीज लाया कौन? हगीज के बारे में तुमने तो बोला कि हगीज क्या होता है सर, तो हगीज के बारे में पूछोगे तो बताऊंगा नहीं। कमाल करते हो यार, जब आपको नॉलेज नहीं है हगीज की तो टॉपिक छेड़ा ही क्यों? अबे मैंने हगीज नहीं पूछी थी। मैं क्या हगीज का ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो मुझसे हगीज के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं? भाई मैं नहीं कर रहा भाई, ये पॉडकास्ट तुम्हारा पॉडकास्ट, तुम्हें ही भला हो। पता है ना मैं क्या कहने वाला हूँ? हाँ, अब क्या है सर? पढ़ा था मैंने स्क्रिप्ट में, बोलने की जरूरत नहीं है। पैसे कर ले रखे हैं मैंने इस शूट के लिए, वरना वापस नहीं आता मैं। खैर, आप टॉपिक पे आइए, क्या पूछ रहे थे आप? सर छोड़िए आप, वरना फिर आप हगीज की बात लेके बैठ जाएंगे। नहीं देखो, हगीज भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हिस्से में। नहीं सर, बंद करिए ना ये बकवास, प्लीज सर प्लीज। ओके, हमारी ऑडियंस चाहती है कि आप उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ना कि हगीज, पॉटी, टॉयलेट। अच्छा, तो जर्नी के बारे में तो सीधा बोलना चाहिए था ना। जर्नी के बारे में इतना हगीज वगीज में चक्कर में पड़ना ही नहीं था। खैर, तो हम अपनी जर्नी पे लौट कर वापस आता हूँ। तो मेरी जर्नी रही है बचपन से। तो मैं बचपन से बताना चाहता हूँ। जब मैं 6 साल का था तो मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। मतलब मेरे अंदर एक इंट्रोवर्ट फेस होता है ना, तो मैं उस फेस में चल रहा था, इंट्रोवर्ट टाइप का था मैं। तो मेरी आदत थी लोगों से कम बात करने की, कम इंटरेक्शन करने की। सो वो एक अमेजिंग जर्नी रही है मेरी। और मेरे ना हमेशा से बड़ा सोचा है, लाइक कुछ बड़ा करने की। तो बस इसीलिए मैं ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में आया और आज तक मैं बड़ा ही कर रहा हूँ। बड़ा सर, बड़े से मतलब मैं समझा नहीं सर, क्या बड़ा? देखिए, जैसा कि आज तक अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं
तो आपने देखा होगा बहुत इस पे मजाक बनता है कि जब से मैं ग्राफिक डिजाइनर बना हूँ, लोगों की या क्लाइंट की डिमांड रहती है लोगों को बड़ा बनाए, बिगर लोगो, प्लीज बिग लोगो। मतलब आप कुछ भी डिजाइन बनाए तो क्लाइंट की डिमांड रहती है कि मेरा लोगो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। लाइक समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा बड़ा। जैसे हल्दीराम का कोई पैकेट है तो आप उसमें देखेंगे लोगो सेंटर में रहता है, तो उसी तरह लोगो को बड़ा करें। तो बस यही चक्कर है कि मैंने आज तक जितने भी डिज़ाइन बनाए, लगभग मैं 20-25 साल से डिज़ाइन बना रहा हूँ और आज तक सारे लोगो बड़े ही बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बड़ा ही कर रहा हूँ, ये है हिसाब जी। तो सर जैसा कि आपने अभी तक बताया है कि आपने बहुत कुछ बड़ा किया है अपनी लाइफ में, मतलब आप करते ही रहते हैं बहुत बड़ा। तो मैं सोच रहा था कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें ऐसी नई यूथ है हमारी, वो आपसे कुछ ऐसी मोटिव लें, मतलब आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, अपने कुछ विचार उनके सामने मतलब रखिए प्लीज। जी। तो अब जैसे आपने बात करी थी मोटिवेट करने के लिए और यूथ के बारे में, तो मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। लगभग मैं 13-14 साल का था, तो उस टाइम से मेरा पैशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब मेरे अंदर एक आग सी थी, तलब सी थी कुछ बड़ा करने की। वो हमेशा से बड़ा बनना था, बड़ा बनने का सपना था। अब देखिए बड़ा बनने के लिए ना मैंने बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के उठा बैठा, नीचे ऊपर हर जगह उठा बैठा, लेकिन हर किसी की बात बस एक ही थी कि वो चाहते थे कि मैं ये बेच दूं वो बेच दूं। जैसा आपने एक पुराना डायलॉग सुना होगा कि आपको अमीर बनना है तो अमेजोन पे ये बेच दे, अमेजोन पे वो बेच दे, अमेजोन पे ये बेच दे। पर कोई भी ऐसी बात नहीं करता कि अमेजोन को ही बेच दे। सो बस मैंने वही फॉर्मूला अपनाया, और जिस किराना स्टोर पर मेरे फादर साहब ने मुझे लगवाया था एज अ जूनियर कलीग, क्योंकि देखिए अब आप क्या बोलेंगे कि वो ये लड़का, जैसे वहाँ बोलते हैं ना छोटू, तो मैं छोटू क्यों बोलूं? मेरी सोच हमेशा से बड़ी थी, इसलिए मैंने उसे भी एज अ जॉब लिया, और मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से ऊंचे लेवल पे था, इसलिए मैंने आपको उस किराना स्टोर पे भी कलीग के बारे में बोला। कलीग एज अ एम्प्लॉय। बिल्कुल सर, मेरा पीएफ कटता था वहाँ पे। जी, मसाले से ज्यादा मेरा पीएफ कटता था। तो सर हम आते हैं अपनी बात पर जहां हम थे। आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है। खैर मैं आपसे पूछ रहा था कि मतलब इतना जो आप मिर्च मसाला कर रहे थे उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, अपने मोहल्ले सर रुकिए ना सर, कहाँ जा रहे हैं सर? सर बैठिए ना सर, टॉपिक पे आइए ना सर। कहाँ आप गाने में चलिए, पूरा ही डूब रहे हैं क्या सर? बिल्कुल। ऐश्वर्या की बात ही अलग है यार, सलमान भाई ना रुक पाए तो हमारी क्या मजाल। मैं आ जाऊं क्या अपनी वाली पे? मैं आ जाऊं क्या? सर मैं भी बोल सकता हूँ सर ये वाला डायलॉग। मैं आ जाऊं क्या अपनी वाली पे? मैं आ जाऊं क्या? मिल तू मेरे को कई बार, मिल तू मेरे को अब तू। सर एक मैं बोलता हूँ सर। ओके। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ उसके बाद तो मैं टेप रिकॉर्डर फंस गई क्या? टेप रिकॉर्डर फंस गई क्या आपके? उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं। सर बोलने वाला था सर, आपने एकदम से बोल दिया सर। कोई बात नहीं सर, ऐसे बीच में नहीं बोलते आपकी ये डबिंग और मिमिक्री देखकर मुझे सस्ते और धीमी आंच पे पके हुए सलमान खान की बिल्कुल याद आई है, तो बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत तगड़ा। इससे पहले वाला जो आपने सर मेरे से पहले डिलीवर किया ना, सलमान खान सर का, सॉरी सलमान भाई का। क्या बोलती पाबले? सलमान भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? सर जैसा कि हमारे पॉडकास्ट का रूल है और उसके हिसाब से हम गेस्ट को जब वो जाता है रवानगी के साथ उसको एक गिफ्ट देते हैं, जो कि उससे कैमरा बंद होते ही छीन लिया जाता है। तो आपको भी ऐसे ही गिफ्ट दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। तो ऑडियंस सॉरी, वो सामने कैमरामैन गिफ्ट लेके आए आपको ही साले। ये लीजिए सर वाटर कूलर, इसमें आप पानी पी लीजिएगा क्योंकि मैंने आपका बहुत ज्यादा माइंड जो है गर्म कर दिया है। थैंक यू सो मच। हमारे घर में वैसे भी वाटर कूलर नहीं था गाइस, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके साथ बात करके और अपना वक्त बर्बाद करके बिल्कुल मजा नहीं आया, और ये भद्दा सा वाटर कूलर भी नहीं आया सर आपसे बात। इसके बाद गिफ्ट के बारे में तो सुनिए, आपने जो ये भद्दा सा वाटर कूलर दिया है ये देखकर मुझे बिल्कुल आथू वाली फीलिंग आई है, बट मुझे खुशी इस बात की कि आप कैमरा बंद होते ही मुझसे ये छीन लेंगे। तो थैंक यू जनता, और आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इनका जो चैनल है, क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम है
कैब ब्लॉग्स। तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि Please, ऐसे sir. वाटर कूलर ये हर किसी को ना दे पाए। सी यू सून, बाय बाय। कैमरा बंद हो गया क्या? अबे इधर दे साले, अबे इधर दे। अबे दे चलना यहाँ से भाई निकलना देना भाई, ए अबे भाई चल देना। चल